हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है जो स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल हो गया है ना। ये पूरा क्या मामला है ये हम समझते हैं, क्योंकि नाटो जो है पिछले 2-3 साल से बहुत चर्चा में है, जब से रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है ना। हम उस एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो समझते हैं कि ये पहले चर्चा में क्यों है। और पिछली बार जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आवेदन करने के 2 साल बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। और आपको पता है कि नाटो एक क्या है? एक सैनिक गठबंधन है ना। ये चीजें हैं। हालांकि तुर्की और हंगरी के आपत्तियों के कारण स्वीडन की नाटो की सदस्यता में देरी हुई, लेकिन अंततः इसे जो है जो नाटो की सदस्यता वो मिल गई है। अब समझते हैं कि नाटो का अगर सदस्य बन गए, कितने लोग हैं इसमें, है ना, और इसका क्या प्रोविजन है, हम ये चीज समझते हैं। पहला, नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1949 में। आपको पता है कि कोल्ड वॉर का एक टाइम था, कोल्ड वॉर। और ये जो कोल्ड वॉर है, यानी जिसको आप शीत युद्ध बोलते हैं, कोल्ड वॉर में दो राष्ट्रों में डिवाइड था पूरा दुनिया। एक तो था यूएसए के खेमे में, और दूसरा था एक यूएसएसआर, यानी जिसको रसिया रिप्रेजेंट करता था, है ना। इसी से लड़ने के लिए जो है इसने एक यूनाइटेड बनाई थी, एक सैन्य संगठन बनाया था, वो बनाया था वारसा। ठीक है। और इसके लिए एक बनाया था, इसका जो सदस्य है वो नाटो। ठीक है। कोल्ड वॉर में लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही है यूएसएसआर का 1991 में डी इंटीग्रेशन हो गया, यानी समाप्त हो गए, तो ये बारसा भी साथ में समाप्त हो गया। लेकिन ये नाटो कोल्ड वॉर के टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब खत्म हुआ यूएसएसआर, है ना, तब भी नाटो को समाप्त नहीं किया गया। इसीलिए जो है इसका जो फॉर्मेशन है 1949 में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। अभी जो है टोटल 32 कंट्री है ना। और 2023 को मिला ले, यानी फिनलैंड और स्वीडन ये रिसेंट में बना है ना। और सबसे रिसेंटली कौन है? स्वीडन है ना। तो ये दोनों को मिला लेते हैं तो टोटल कितने? 32 कंट्री हो जाते हैं। शुरू में जो इसके मेंबर थे वो था बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, है ना, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये शुरुआती मेंबर थे, यानी जब 1949 में नाटो बना था तब से ये लोग मेंबर हैं। क्लियर। अब समझते हैं कि इसका जो मेन पॉइंट क्या है, नाटो में क्यों लोग शामिल होना चाहता है। तो इसका एक प्रोविजन है नाटो ट्रिटी के अंदर, है ना, प्रोविजन नंबर 8 आर्टिकल 5। ये क्या कहता है? द स्टेट, हाँ, स्टेट दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। अगर नाटो का ये जो 32 सदस्य है, इसके अलावा कोई और मेंबर इस बदसों पर अटैक करता है, किसी भी देश पर, है ना, तो क्या माना जाएगा कि ये नाटो का ये बदसों देशों पर अटैक माना जाएगा। समझ रहे हैं, है ना। यानी पहली बार एग्जाम्पल से बात समझते हैं, इसको पहली बार एक ही बार यूज किया गया है। जैसे यूएसए पर अटैक हुआ कब? 9/11 में। ठीक है। तो जो 9/11 वाला यूएस पर, तो इसमें जितने भी मेंबर था वो माना कि हमारे ऊपर ही अटैक हुआ है, और ये इन लोगों ने मिलकर जो है वो युद्ध लड़ा, है ना। क्लियर। अब युद्ध किससे लड़ेगा? क्योंकि लादेन किया था, तो लादेन तो छुपा हुआ था, लेकिन सब लोगों ने मिलकर जो है ये काम किया। यहाँ पर वही चीजें लिखा है कि इट हैज बीन इन्वोक्ड ओनली वन आफ्टर द 9/11 टेररिस्ट अटैक इन द यूनाइटेड स्टेट, है ना। यानी पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया वो किया गया 9/11 वाले जो रसिया, सॉरी, जो अमेरिका पर जो हमला हुआ था। यहाँ पर एक चीज और लिखा है, नाटो प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू मेंबर, सिविल वॉर एंड इंटरनल कॉप। यानी अगर मान लेते हैं कि यूएसए के अंदर कुछ इंटरनल मैटर होता है, गृह युद्ध होता है, तो वो इसमें जो है वो क्या करेगा? इवॉल्व नहीं होगा, है ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना। यानी आपका जो है वो इंटरनल मैटर में वो जो नाटो है वो शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरे देशों ने हमला किया है तो उसमें क्या होता है कि ये सारे लोग मिल के मारते हैं। बेसिकली ये है। नाटो कुछ का कुछ अलायंस भी है, जैसे
यूरोपीय अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, है ना, मेडिटेरेनियन डायलॉग, इस्तांबुल कॉरपोरेशन इनिशिएटिव, ये सब मिलकर जो है इसके साथ काम करते हैं। क्लियर? अब समझ लेते हैं कि कुछ मामला क्या है कि नाटो के यूरोपियन एक्सटेंशन से 1949 से कैसे कैसे जो है यूरोपीय लोगों ने नाटो में शामिल हुए। अब देख रहे हैं कि ये जो कलर है, यानी ये इस टाइप का जो कलर है ना, ये देख रहे हैं कि ये 1949 में ही नाटो का मेंबर है, जो इसको अब हम फाउंडर कंट्री बोलते हैं। फिर कुछ लोगों ने 1990 से 1996 के बीच कौन कौन सा देशों ने क्या हुआ, नाटो का मेंबर बना है। ज्वाइन 2097 से 2022 तक कौन बना है, और जो है 2023 में जो है नाटो का मेंबर कौन बना है ना। आप देख रहे हैं इस कलर का, तो ये तो फिनलैंड है ना, और सबसे नया जो है वो स्वीडन जो है, वो भी जो है नाटो का मेंबर बन चुका है। दिक्कत यहाँ ये है कि रसिया, आप देख रहे हैं कि ये है यूक्रेन। तो अगर नाटो का मेंबर बनता है यूक्रेन, जो बोल भी रहा था कि हमें नाटो का मेंबर लेना चाहिए, है ना, तो क्या होगा कि पूरा जो नाटो का 32 देश है वो कहाँ आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, मिल के क्या है, रसिया का सामना करेंगे, है ना। तो रसिया ये नहीं चाहता है, और इसीलिए नाटो का मेंबर बनने से रोकने के लिए रसिया ने क्या किया है, यूक्रेन पर हमला किया है, क्योंकि रसिया का मानना है कि हमारा जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, उससे क्या हो सकता है, चोट पहुंच सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो रसिया है और जो यूएसए, उसका नहीं बनता है, और नाटो में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कंट्री है वो यूएसए ही है। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनता है, तो क्या होगा कि यूएस ये जो है पूरी तरह से कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यूक्रेन में। यूक्रेन का मतलब है कि वो रसिया पर यहां से नजर रखेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये रसिया नहीं चाहता है। और दूसरा रसिया ये भी चाहता है कि जो यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, वो फिर से अचीव करना चाहता है, वो जो बादशाहत था उसको अचीव करना चाहते हैं पुतिन। क्लियर है? तो ये पूरा मामला है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे, है ना। क्लियर? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।